सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्त प्रहलाद की सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार एक बालक अपनी भक्ति के बल पर प्रभु को भी इस पृथ्वी पर आने पर मजबूर कर देता है। इतना विकराल रूप भगवान नरसिंह का वह रूप, उस पावन कथा को आप सुनिए। श्री राधे राधे। आनंद आता था शब्दों में खेलने का, शब्दों का स्वाद लेने का। तो ज्ञान का आनंद तो बाद में आएगा, पर पहले तो डर के मारे रटना पड़ेगा, और वो रटना हमारे बस में नहीं होता। तो गुरुजन पिटाई करते थे तो डर के मारे रट के आना पड़ता था। तो जो पहले डर हमको अच्छा नहीं लगता था, पढ़ लिखने के बाद कितना आनंद आता है कि वाह, पहले गुरुजनों ने हमें भले ही थोड़ा मारा पीटा तो सही, परंतु आज उनकी कृपा से हम कुछ बन गए। वो आनंद बाद में आता है। उसी प्रकार शास्त्र भगवान की वाणी है, उनके वचनों में विश्वास करके जैसा शास्त्र ने कहा है उसके अनुसार हम चलें। यदि गुरुजन कह रहे हैं कि राम राम जपो, पर हमारी श्रद्धा नहीं होती, पर क्या करें, गुरुजी ने कह दिया 60 माला नित्य जपनी है, 6000 मंत्र का नित्य जाप करना है, तो गुरुजी की आज्ञा की वजह से करना पड़ता है। महाराज मन तो बिल्कुल नहीं लगता, भले ही मन न लगे करो, पर गुरु आज्ञा के डर से ही यदि तुम करते रहे तो करते करते नाम का चमत्कार है, वो नाम आपके चित्त को शुद्ध करने लगेगा। आपके जो कलमश हैं, पाप हैं, वो धोने लगेगा, और जैसे जैसे पाप धुलते जाएंगे चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, और शुद्ध चित्त में तब भगवत प्रेम प्रकट होने लग जाएगा। और एक दिन वो आएगा कि आप खुद ही जपे बिना नहीं रह पाओगे। कोई कितना भी मना करे, प्रहलाद जी पर कितना भी अत्याचार हुआ हो, पर उन्होंने राम नाम जपना बंद नहीं किया। राम नाम जपताम कुतो भयम। वो प्रेम तब जगेगा बाद में, अभी नहीं जगेगा। जब तक कलमश चित्त में चढ़े हुए हैं, जब तक पाप अंतःकरण में भरा हुआ है, तब तक प्रेम नहीं जगेगा राम नाम के प्रति। उसके लिए जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, परंतु जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब प्रेम जगेगा। इसलिए आइए एक बार प्रेम से मेरे साथ प्रभु का नाम लीजिए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। नील जाति के बानर, नल नील जात के बानर, हे नल नील जाति के बानर, नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर
विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार हरि नाम का दिव्य महात्म्य सुखदेव जी ने सुनाया। अब परीक्षित ने कहा महाराज आपने ध्रुव जी का वंश थोड़ा अधूरा सुनाया, क्या प्रियव्रत और ये प्राचीन बरही और प्रचेता गणों के बाद ये वंश नहीं चला? सुखदेव जी कहते चलो अब सुनाई देते हैं। प्रचेता गणों के पुत्र हुए दक्ष, इन्होंने असकनी कन्या से विवाह करके सृष्टि के विस्तार का संकल्प लिया और 10,000 बच्चों को पैदा किया। पर नारद जी ने सबको कूट प्रश्नों में उलझा के बाबा जी बना दिए। फिर 1,000 बच्चे पैदा किए, नारद जी ने उनको भी बाबा जी बना दिया। तो दक्ष ने शाप दिया नारद जी को कि तुम्हारा पैर एक जगह ही नहीं टिकेगा, तुम जिंदगी भर ऐसे ही घूमते फिरोगे। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेद भ्रमता पदम, तुम्हारा पैर एक जगह न टिके। अब की बार दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया और इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ है। इन 60 में से 27 चंद्रमा को भी आई, अश्विनी वर्णी कृतिका आदि नक्षत्रों के रूप में। 13 कश्यप जी को भी आई, दिति अदिति धनु काष्ठा सुरसा आदि। उनमें कश्यप जी की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ है, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है, कद्रु से सर्पों का जन्म हुआ है, विंता से गरुड़ अरुण जैसे प्रतापी पुत्र हो गए। जो अपना गोत्र भूल गए हों वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। सब कश्यप गोत्री है क्योंकि सब कश्यप जी की संतान है। दिति की एक बिटिया थी रचना देवी, उसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। उनके 2 बेटा हुए विश्वरूप और सन्निवेश। उस समय विश्वरूप कुछ समय के लिए देवताओं के पुरोहित बने और नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिए। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में जो नारायण कवच है, जो भी द्विजाति से नारायण कवच का पाठ करे, कोई भूत बाधा प्रेत बाधा उसको स्पर्श नहीं कर सकती। तो महाराज जब कोविड का समय आया था, बहुतों को कोविड हुआ, तो जिसको कोविड होता था हमसे संपर्क करता था, हम एक ही बात कहते, तुम नारायण कवच का पाठ करवाओ। उस समय कोई पंडित भी नहीं मिलते थे, तो सब कहते महाराज हमारे संकल्प से आप ही करवा लो। तो हमने अपने अध्यात्म पीठ पर नारायण कवच के पाठ करवाए, कईयों के करवाए, और जिसके संकल्प से पाठ हुआ वही स्वस्थ होकर के आया। फिर चलते चलते हम ही महाराज उसके लपेटे में आ गए। जब हमको हुआ तो हम रीवा में, वो विंध्याचल हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट हुए। तब हमने फोन किया कि भैया अब हमारे लिए करो। तब ब्राह्मणों ने हमारे संकल्प से पाठ किया हमारे आश्रम में। तो देखो भगवान की कृपा से हम भी स्वस्थ आपके सामने बैठे।
हमको पूरा विश्वास हो गया तब से। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत संस्कृत का संस्कार रखते हों द्विजाति, उनको नारायण कवच का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। कोई अलाय बलाय भूत व्याधा आपका स्पर्श नहीं कर सकती। अद्भुत सामर्थ्य है नारायण कवच में। अभी हम अमेरिका गए थे, तब न्यूयॉर्क में, तो एक मंदिर में प्रवचन हो रहे थे, वहीं रुके थे हम। तो रात में कोई खटखटावे और खोल के किवाड़ देखें तो कोई नहीं। हमने कहा चक्कर क्या है, खटखटाता और कोई है नहीं। सवेरे हमने पूछा, बोले महाराज पहले ये मुर्दा घर था, बाद में हम उसको हटा करके हमने खरीद कर मंदिर बनवाया है, इसलिए ये सब चलता रहता है। अब बताओ, यदि नारायण कवच पर विश्वास न होता तो हम तो रात में रुक ही नहीं पाते, तो फिर भगना ही पड़ता हमको। परंतु नारायण कवच पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम तो दुनिया भर में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, सब जगह। और प्राय लोग ऐसी जगह पर ज्यादा रुकाते हैं। महाराज हमारे वो मकान खाली पड़ा था, न जाने कितने दिन से कोई जाता ही नहीं था। आप वहां आराम से रहिए, कोई आपको व्यवधान नहीं डालेगा। ऐसे कई प्रसंग हैं, भूत का कथा हो जाएगी। परंतु नारायण कवच पर विश्वास यदि आपको है, प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं, तो कोई भूत व्याधा आपका स्पर्श नहीं कर सकती। ये विश्वास रखना चाहिए। भागवत का ये कवच है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवताओं की शक्ति और बढ़े, इसके लिए यज्ञ करवाया विश्वरूप ने। और विश्वरूप के मामा जी हैं दैत्य, तो मामा जी के नाम की भी आहुति देने लगे। इंद्र को पता चल गया, सो गुरु जी की गर्दन उड़ा दी। ब्रह्मनिष्ठ गुरु का वध करने से ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांट दी। पहला भाग पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में, दूसरा भाग पानी में जल झाग के रूप में, तीसरा भाग वृक्षों में गोंद के रूप में, चौथा भाग स्त्रियों को रजो धर्म के रूप में। ऐसे ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। परंतु त्वष्टा मुनि को जब पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना के बाद में मार डाला, कुपित हो गए इंद्र पर। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जहि विधि विषम। इंद्र को मारने की भावना से यज्ञ किया, पर थोड़ा सा मंत्र में स्वर भेद हो गया, जिसके कारण हवन कुंड से वृत्तासुर पैदा हो गया। जैसी वृत्तासुर इंद्र को मारने गया, भगदड़ मच गई देवताओं में, हाहाकार मच गया। भगवान की शरण में भगवान ने कहा, एक ही उपाय है कि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र बनेगा, तभी ये मरेगा। दधीच बाबा से प्रार्थना करी, उन्होंने शरीर का दान किया, हड्डियों का वज्र बना। वज्र लेकर के जब गए इंद्र, तब वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। और 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई है। अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत इन 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन है। प्रथम है धर्म। वैष्णवों का धर्म क्या होता है? दासानुदासो भवितास्मि। हे प्रभु, आप अपना दास न सही तो अपने दासों का ही दास हमको बना लीजिए। और मनः स्मरेत, मेरा मन सदा आपका स्मरण करे। वाग गणित, वाणी आपके गुण गाती रहे।
कर्म करो तो काया, इस काया के द्वारा कैंकर्य कर्म करता रहूं, आपकी सेवा में ये शरीर लगा रहे। ये है वैष्णव धर्म। और वैष्णवों का अर्थ माने संपत्ति क्या है? न नाग पृष्ठम, नाग पृष्ठ माने स्वर्ग, हमें न स्वर्ग चाहिए न पारमेष्ठम, परमेष्ठी माने ब्रह्मा, हमें ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न अपुनर्भवम बा, अपुनर्भव माने मोक्ष, मुक्ति भी हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? त्वाम बिरही आकांक्षे, बस आपकी याद में छटपटाते रहें, आपका सतत स्मरण करते रहें, बस यही हमारा खजाना है। संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान का स्मरण ही वैष्णवों की संपत्ति होती है। धर्म अर्थ के बाद काम, कामना क्या है तुम्हारी? बोले आपको निरंतर याद करूं, बस यही इच्छा है। कैसे याद करना चाहते हो? तो 3 दृष्टांत दो। अजात पक्षा एवं मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधाता। पक्ष माने पंख, अजात जिसके पंखों ने अभी जन्म नहीं लिया है, माने जिस पक्षी के पंख नहीं निकले हैं, वो अपनी चिड़िया मां पर निर्भर रहता है घोंसले में। तो जैसे नन्हा सा वह पक्षी का बच्चा मां के ऊपर निर्भर है और मां दाना चुगने जाती है तो भयभीत होकर के मां का स्मरण करता रहता है, और जहां मां के आने की आहट सुनता है सो चीखना चालू कर देता है, मां आ गई, मां आ गई। तो जैसे वो बच्चा मां को याद करता है, वैसे मैं आपको याद करूं। भगवान बोले ये भय का भजन है। मां की उपस्थिति में बच्चा निश्चिंत रहता है। कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा हो, हर बालक बच्चा नन्हा सा, वो अपनी मां को सर्वशक्तिमान मानता है। ये जानता है कि मां के रहते मुझ पर कोई आंच आने वाली नहीं। कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कुमाता कभी हो ही नहीं सकती। पर आजकल तो ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं महाराज कि इस वचन पर भी संदेह होने लग जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से विचित्र दृश्य देखते हैं जिसमें मां का भी विचित्र रूप देखने को मिलता है। अब उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, आप संकेत में समझ जाएंगे। दूसरा दृष्टांत दिया, जब ये बात पसंद नहीं आई, ये तो डर का भजन हुआ, प्रेम का थोड़ी हुआ। मां के बिना डरता है इसलिए मां को याद करता है। तो बोले स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता। जब जंगल में गैया चरने जाती है तो बछड़ा उसको जैसे याद करता है और सूर्यास्त होते ही रवाने लगता है मां से मिलने के लिए, ऐसी मैं आपके लिए छटपटाऊं। भगवान बोले ये भूख का भजन हो रहा है। स्तन्य वत्स है, दूध के अलावा कुछ खाता नहीं। तो जब मां आएगी तभी तो दूध पिलाएगी। तो पेट में जो चूहे कूद रहे हैं भूख के मारे, इसलिए मैया याद आ रही है। और जब चकाचक दूध पिला देती है फिर वो छटपटाहट नहीं रह जाती। तो तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना मनोरविंदा क्षत्रदक्षते। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभो, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल याद करती है, कब आएंगे कब आएंगे। जहां दरवाजे पर खट हुई के पट्ट से पहुंच जाती है, शायद वो आ गए। तो जैसे एक प्रियतम के विरह में उसकी प्राण प्रिया अति विप्रलंभ के तीव्र ताप से संतप्त हुई प्रतिपल उसकी प्रतीक्षा करती है, ऐसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। भगवान को यह दृष्टांत सही लगा और इसलिए गोस्वामी जी भी कुछ ऐसे ही दृष्टांत देते हैं अपने प्रेम के। काम ही नार प्यार जिमी और लोभी प्रिय जिमीदान,
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। हे प्रभु, आप मुझे ऐसे प्यारे लगे जैसे कामी को कामिनी और लोभी को दाम से प्यार होता है। अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो भक्तों को तो मुक्ति चाहिए नहीं, वो कहते हैं हम तो संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, हम तो संसार में आए जाएं, हमें आने जाने में कोई परेशानी नहीं। तो चाहते क्या हो, बस एक ही इच्छा है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक, श्लोक माने कीर्ति, जिनकी उत्तम पुरुषों के द्वारा कीर्ति गाई जाती है, ऐसे आपके जो परम रसिक भक्त हैं, जो सज्जनों के द्वारा स्तुत्य हैं, उन रसिकों का हर जन्म में हमें संग मिले। देह गेह में नेह रखने वाले मायावी प्रपंची जनों के संग से हमें बचा के रखना। त्वन मायात्मात्मज दार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। इस प्रकार वृत्तासुर ने इतने भावपूर्ण शब्दों में स्तुति करी कि इंद्र भी सुन के दंग रह गए। अहो दानव सिद्धोसी यशते मतिरीदृशी। धन्य है दानवराज, जो रणभूमि में ऐसे सुंदर सात्विक तुम्हारे विचार हैं। अंत में आसुरी भाव जागृत हो गया, युद्ध हुआ। इंद्र ने दोनों हाथ काट दिए वज्र से, तो वृत्तासुर कुपित होकर मुंह फाड़ के दौड़ा, और जब तक इंद्र संभलते तब तक रसगुल्ला की तरह गटक गया। इंद्र कोई मुंह में रख के साबुत गटक गया। हाथ में वज्र था, पेट में चले गए इंद्र, तो अंदर पेट में बैठे बैठे वज्र से पेट फाड़ना चालू किया। और डॉक्टर बाहर से ऑपरेशन करते हैं, इंद्र ने पेट में घुस के ऑपरेशन किया। पूरा 1 साल लग गया, तब जाकर के वृत्तासुर का पूरा पेट फाड़ पाए। बाहर निकले तब वृत्तासुर का अंत हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु राजा था। माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा। दीति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए, जो मर्द गणों के नाम से जाने जाते हैं। दीति पुत्र होते हुए भी देवता कहलाते हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, वे ही 49 मरुदगण जाने जाते हैं। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है, उसकी विधि विस्तार पूर्वक छठवें स्कंद के 19वें अध्याय में बता दी। सुखदेव जी कहते हैं, अब कहते हैं परीक्षित बोलो तुम क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित ने कहा महाराज एक प्रश्न मेरे मन में है। वो क्या? भगवान पक्षपात बहुत करते हैं। कैसे? बोले आपने जितने प्रसंग सुनाए, ज्यादातर भगवान असुरों को मारते रहते हैं और देवताओं के साथ में खड़े रहते हैं। तो फिर हम उनको समदर्शी क्यों कहें? समदर्शी तो वो होता है जो सबको एक बराबर देखे। पर भगवान की लीलाओं में तो हमें बराबर समानता कहीं भी नजर नहीं आती। समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। तो जब विषम व्यवहार है भगवान का, तो समदर्शी क्यों कहे? सुखदेव जी बोले बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, साधु प्रश्नम महाराज। देखो परीक्षित, भगवान समदर्शी ही हैं, पर उनका एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप हमसे जो नाता बनाओगे, जो संबंध बनाओगे, हम वही संबंध निभाएंगे। आप दैत्य दुश्मनी मानते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं, देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो रक्षा में आ जाते हैं। तो मानने वालों में भेद हो गया। भगवान भेदभाव थोड़ी कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी किया है कि तुम मेरे को शत्रु ही मानो कि मित्र ही मानो। भगवान ने तो छूट दे रखी है, तो हिम वो नाते अनेक, मानिए जो भाव है, जो अच्छा लगे नाता बनाओ। यदि जाति मात्र के हिसाब से भगवान कृपा करते और दैत्यों के ही दुश्मन होते, तो बताओ प्रहलाद जी किस जाति के थे? दैत्य कुल के थे, हिरण्यकश्यप के बेटा ही तो थे। किंतु जो प्रेम प्रभु ने प्रहलाद पर बरसाया, वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। कैसे बरसाया? तब विस्तार से बताया।
कि जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यप उसका बड़ा भाई दुश्मन बन गया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर जब पूछा कि मांगो वरदान, तो उसने कहा अजर अमर बना दो बाबा। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, ये संभव नहीं, कुछ और मांगो भाई। तब इसने ढेर सारे वरदान मांग लिए, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर तेरे जैसा तप भी किसी ने पहली बार किया, इसलिए जा मैंने तुझे वरदान दिए। अब खुश हो गया, इतने बर पाके तो हम अमर हो ही गए। अब इसने जो दिग्विजय करी तो सारे देवताओं को जीतकर बंदी बना लिया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाया। देवता सब रोने लगे, प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्रों में एक हैं प्रहलाद, जिनको बचपन से ही ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह बताया, नवग्रहों से तो सभी परिचित हैं। विद्वानों ने 10वां ग्रह भी बताया। कौन? जामाता 10मो ग्रह। ये जमाई साहब भी एक ग्रह है। ये जमाई साहब कैसे ग्रह होते हैं? सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10मो ग्रह। ये जमाई साहब भी 10वें ग्रह है, प्राय सभी होते हैं, परंतु 11वां एकादश ग्रह बता रहे हैं हमारे श्री सुखदेव जी महाराज। एक नया ग्रह बता रहे हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। और ग्रहों के लिए तो पंडित जी ग्रह शांति करके आपके ग्रहों को शांत करवा सकते हैं, और ये जो 10वां ग्रह है या ये कृष्ण रूपी ग्रह है, ये बड़ा खतरनाक ग्रह है। चाहे जितनी ग्रह शांति करा लो, ये ग्रह शांत होने वाला नहीं है। प्रहलाद जी इन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी भागते हैं। सयाने हो गए तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे गए। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्राचार्य श्री संडामर्क जी महाराज, शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, संड और अमर्क। दोनों विद्यार्थियों को, दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे, वे दैत्यों की नीति सिखाते थे। एक दिन अचानक हिरण्यकश्यपु विद्यालय में पहुंचे तो प्रहलाद जी देखते ही दौड़ के प्रणाम किए। तो गोद में उठा के प्रहलाद से पूछ दिया, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा तो बेटा सबसे प्यारा तुम्हें जो पाठ लगता हो, अच्छा लगता हो, वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले सबसे बढ़िया पाठ तो एक ही आता है। कौन सा? बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समोद धिया मसगृहा हित्वात्मपातम् गृहमन्धकूपम् वनं गतो हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये तत्साधु मन्ये। साधु मन्ये। पिताजी सबसे बढ़िया पाठ जो मैं मानता हूं वो क्या है? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ से बाहर निकल करके एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। सारी विद्या का यही निचोड़ है। इतना सुनते ही भयंकर मूड खराब हो गया। हिरण्यकश्यपु को क्रोध को बहुत आया, पर मन को समझाया कि बच्चा है, बच्चा तो वही बोलेगा जो तुम सिखाओगे, सिखाने वालों की गलती है। अच्छा बेटा प्रहलाद जाओ, और जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हें जरा हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी भाग के भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी भागते हो गए, अरे आओ सरकार, आप कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम ही पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को? बोले हाँ सरकार हम ही पढ़ा रहे। तो यही पढ़ाई चल रही है?
मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है कि जंगल में जाके हरि का भजन करो, ये घर गृहस्थी तो अंधकुआ है। मेरा बेटा राजकुमार है, उसे राजनीति सिखानी चाहिए। तुम ये क्या बकवास सिखा रहे हो? हरि का भजन सिखाओगे? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटकारा। अब गुरुजी थर थर कांपे हैं। सरकार, हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, इसको न जाने कहां से किसने सिखा दिया। हमें पक्का विश्वास है ये विपक्ष की साजिश है। आपके शत्रु पक्ष ने अवसर पाकर के आपके बच्चे को भड़काया है और उल्टा सीधा पाठ सिखाया है। आज ये पहली गलती महाराज, हमें माफ कर दो। 24 घंटे अपनी निगरानी में अब इसे रखेंगे, दोबारा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कोई बात नहीं, पहला अपराध है तो माफ कर रहा हूं। मेरे बच्चे ने दोबारा ये बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। धमकी देके चला गया। गुरुजी ने डंडा उठाया, प्रहलाद के पास भीतर आके बोले क्यों रे दुष्ट, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया, कांटे का पौधा। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। बहुत डांटा। प्रहलाद जी गुरुजी से ज्यादा बहस नहीं किए। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, गुरुजी छोड़ने आए घर। मां ने कहा बेटा पहले पिताजी को प्रणाम करके आओ। तो पिताजी के पास गुरुजी लेके पहुंचे। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया तो पिता ने तुरंत गोद में ले लिया। बेटा प्रहलाद, अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया। गुरुजी की धड़कन तेज हुई, आज ना जाने क्या सुनाएगा ये। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराते हो गए, इशारे में बोले गुरुजी पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया पूछा है तो बढ़िया बताऊंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, ये 9 पाठ कौन कौन से याद किए जरा बताओ। तो प्रहलाद जी सुनाने लगे नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन सुना अब तो और ज्यादा पागल हो गया। उठा के गोद में से प्रहलाद को तो दूर पटक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दी। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को पूरी तरह बर्बाद किया है तुम लोगों ने, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी थर थर कांपे। महाराज चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, हमसे गंगा जल उठवा लो, हम दावे से कह सकते हैं ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। नैसर्गिकीयं मति, विधाता ने इसकी जन्मजात बुद्धि ऐसी ही बना के भेजा है। पढ़ाया आया है, ये किसी इसको कोई नहीं पढ़ा सकता महाराज, न जाने कहां से नई नई बात सीखता है। अब गंभीर हो गया हिरण्यकश्यपु के मेरे गुरुजन मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। तो प्रहलाद से पूछा बेटा तू सच बता, तेरी बुद्धि किसने खराब की है, ये उल्टी सीधी बातें तुझे कौन सिखा रहा है। प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जाने जही देव जनाए, सच को भगवान की कृपा से जानने वाला ही जानता है, और सत्य क्या है ये मैं जानता हूं, नहीं तो अंध परंपरा से सब संसार में गिरे चले जा रहे हैं। जैसे एक अंधा गिरा तो दूसरे को बताएगा नहीं कि आगे इस संसार की यही प्रकृति है कि जो अपने आप को दुखी समझता है वह यह सोचता है कि संसार भी दुखी रहे, संसार को भी वह दुखी बनाना चाहता है। किंतु जो भक्त होते हैं वो अपने को दुख सहकर भी, संत समाज के लोग दूसरे को सुख की कल्पना करते हैं कि मैं तो दुखी हूँ किंतु दूसरा कोई सुखी रहना चाहिए। यह उत्तम सोच एक संत की होती है जो कि सामान्य नागरिक से, सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च श्रृंखला की यह सोच है, और इसी उच्चता के कारण उसे ईश्वर की निकटता प्राप्त होती है, ईश्वर का सानिध्य मिलता है, क्योंकि ईश्वर के लिए समस्त सृष्टि उसके पुत्र के समान है। तो पुत्र के समान की सृष्टि, यदि आप पिता की भक्ति करते हैं तो सभी पुत्रों को एक समान समझते हैं और उनकी चराचर में उन्हीं अपने पितृरूप प्रभु का दर्शन करते हैं।
तो कथा सुनते रहिए भक्तों। श्री राधे। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, मारण मोहन करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने आके समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय और दीजिए हमें, तो ले जाओ इसको यहां से। तो गुरुजी फिर पकड़ के ले आए। अब एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यालय में मौका मिल गया फिर प्रहलाद जी को। तो सारे विद्यार्थी खेलने को निकले, प्रहलाद जी ने सब बुला लिया, आओ एक नया खेल सिखाओ। नया खेल कौन सा? बोले चलो आंख में चोनी खेलेंगे। बोले ये तो पुराना खेल है। अच्छा तो बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले ये हमको नहीं मालूम। प्रहलाद जी बोले तो मैं बताता हूं। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं, दोनों ने कहा चलो आंख में चोनी खेलते हैं। तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे प्रभु, आप हमें ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ, फिर मैं छुपूंगा तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले जरूर। तो जब महाप्रलय होता है तो सारा संसार जलमग्न हो जाता है और समस्त जीव परमात्मा के उदर में समा जाते हैं। कल्पांत एतद अखिलम जठरेन गृह्णन्, सब छुप गए। और भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दिया। और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, जो जैसा था हमने सबको कर्मानुसार ढूंढा। अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे, तो तुम्हारी बारी है हमें ढूंढने की, अब हमें ढूंढो। प्रहलाद जी कहते मित्रों, इस जगत में जब तक उस जगदीश्वर को जान नहीं लेंगे तब तक ये जन्म मरण का खेल हमारा खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए बचपन से ही ढूंढना चालू करोगे तो बुढ़ापे तक ढूंढ लोगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः, दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कुमार अवस्था कहते हैं 5 वर्ष की। 5 वर्ष की उम्र से ही जीव का धर्म है कि जगदीश्वर को जानने में जुट जाए तो जान पाएगा। मानव शरीर में ही जान पाओगे। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म। प्रहलाद जी कहते हैं मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, भाग्य से मिल गया है इसलिए जानने में लगा दो। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन तो आपको हर शरीर में प्राप्त होगा। परमात्मा के प्रति जानने की जिज्ञासा केवल इसी शरीर से प्राप्त होगी, इसलिए इसका सार्थक सदुपयोग करो। वेद भगवान भी यही कहते हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तम एव विदित्वा, उस परम तत्व को जानो, क्योंकि उसको जाने बिना न अन्यम पंथा विद्यते। मृत्युमेति न अन्यम पंथा, मृत्यु से बचने का अन्य कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जन्म मरण की इस भयंकर संक्रा को यदि तोड़ना चाहते हो, इससे मुक्त होना चाहते हो, तो तमेव विदित्वा, उस परम तत्व को जान जाओ। जान गए तो मुक्त हो गए, नहीं जाने तो न अन्यम पंथा विद्यते, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास इस जन्म मरण की श्रृंखला से छुटकारा पाने का। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तू बात बड़ी जोरदार कहता है, समझ में भी आती है हमको, क्योंकि तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि तत्व की पक्षधर होती है। हित की बात कोई कहे तो बुद्धि को बात समझ में आती है, ये तैसी है। विद्यार्थी बोले बात तेरी बहुत अच्छी लगती है, पर एक बात बता, गुरुजी तुम्हारे भी वही हमारे भी वही विद्यालय तुम्हारा वही हमारा, हम साथ साथ पढ़ते हैं, पर गुरुजी जो कभी नहीं पढ़ाते वो तू कहां से पढ़ता है भाई? विद्यालय में तो यह सब सिखाया नहीं जाता। हमारा विद्यालय तो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है, तो तूने कहां से सीख लिया? प्रहलाद जी बोले जब मां के पेट में था तो नारद जी ने मेरी मां को सिखाया था, तो मां के पेट में मैंने भी सीख लिया। मां के गर्भ में जब बालक होता है तो मां के समस्त कर्मों का संस्कार उस बच्चे पर पड़ता है। इसलिए माताओं को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए ताकि बच्चा गर्भगत संस्कारवान बने।
आजकल माताएं उस समय आराम करके बस मोबाइल चलाती रहती हैं, समय कैसे पास हो। परिणाम ये होता है कि बच्चे पैदा होते ही मोबाइल चलाना चालू कर देते हैं, सिखाना नहीं पड़ता, सीख के ही आते हैं पेट में। विद्यार्थी बोले इसका मतलब हमारे गुरुजी उस दिन ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद तेरी बातें बड़ी अद्भुत हैं, बस मन तो बहुत है कि तेरे साथ हम कीर्तन करें भजन करें, पर तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है भाई, हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले मेरे भगवान मेरे ही नहीं है, सबके हैं। एक बार प्यार से जब तुम मेरे साथ भजन करोगे ना तो वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। अमृतस्य पुत्राः वयम, हम सब उसी की संतान है भाई, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मानुष्याद यथा वयम। सब जातियां गिना दी, तुम देवता हो, दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, यक्ष हो, गंधर्व, जो भी हो, जीव मात्र परमात्मा का अंश है, उनका पुत्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए सब उनके बच्चे हैं, सबकी रक्षा करेंगे। तब तो सारे विद्यार्थी बोले आज जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद चलो आज तेरे साथ कीर्तन करते हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी तैयार हो गए। अब प्रहलाद जी के मित्र तो मेरे साथ ताली बजा के कीर्तन करेंगे, हिरण्यकश्यपु के मित्र भले ही शांत बैठे रहे, उनसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद, प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल, श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है। हाँ गोपाल मेरो है। सारे विद्यार्थी झूमने नाचने गाने लगे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, सीधे भागे सरकार के दरबार में गए। सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, देख लो उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हन्तुम मनोदधे, आज अपने बेटे को मार ही डालूंगा, ऐसा संकल्प लेके हिरण्यकश्यपु चला। जो विद्यालय का वातावरण देखा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री 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 बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल बंसी वाले की। जय। हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया, उसकी गर्जना सुनते कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। छोटे छोटे विद्यार्थी देखते ही कांप गए थर थर। प्रहलाद को इशारा करे, देख भैया वो आ गए, अब तू संभाल। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को खूब गालियां दी। हे दुर्विनीत, मंदात्मन, कुल भेद कराधम, कुल कलंकी, बोल तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को ललकारने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम मे भव
तस्य राजन् न केवलम् सवै बलं बलिनां चापरेशा सवै बलं बलिनां चापरेशा मरे मरे स्थिरजङ्गमाये मरे मरे स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो केवलम पिताजी केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है। आपने जिन ब्रह्मा जी से बल प्राप्त किया है वरदानों के द्वारा, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि सबको बल देने वाला है तेरा भगवान तो बोल कहां है, पहले तेरे भगवान को देखता हूं। प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहां नहीं है, वो कण कण में है। शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्वासौ यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यह तेरा ईश्वर सर्वत्र है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी ने खंबे की तरफ देखा और इशारा किया मया तो दृश्यते, हमें तो दिख रहे। तेरा ईश्वर खंबे में है? बोले हां। और ईश्वर कहां? जहां भक्त की हां ईश्वर वहां। जैसे ही हां भी भरी प्रहलाद जी ने स्वीकृति में, क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने इतना भीषण प्रहार खंबे पर किया, खंबा फट गया। भक्त के वचन को सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लपल पावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने ऐसी भीषण गर्जना करी कि उनकी सिंह गर्जना से ही असुर मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान है तो खतरनाक भाई, मैंने ऐसा पहली बार देखा, आधा शेर आधा मनुष्य। पर जो भी हो मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। ढाल तलवार संभाल के लड़ने के लिए टूट पड़ा। भगवान थोड़ी देर युद्ध का खेल खेले और जैसे देखा पूरी तरह सूर्यास्त हो गया, तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठ के सारे वरदान सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उधर विदीर्ण कर दिया। हाथों को चीर के भगवान ने उस हाथों की माला पहन ली और भगवान इतने भयानक लगने लगे कि देवता भी थर थर कांपने लगे, दूर से ही दंडोत करके भागने लगे। यहां तक कि लक्ष्मी जी से कहा माता जी आप इनको शांत करो, और लक्ष्मी जी भी भगवान को वह उग्र रूप देख करके दूर से ही प्रणाम करके खिसक ली। जब कोई सामने नहीं आ पाया तब सबने मिलकर प्रहलाद जी से कहा भैया तू ही इनके कोप को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी ने आके जैसे ही प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, प्रभु प्रहलाद जी का दर्शन करते ही सारा कोप उनका कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत। प्रहलाद जी पर दृष्टि पड़ते ही प्रेम पुलकित हो गए। प्रभु सारा कोप शांत हो गया। तुरंत उठाया, गोद में प्रहलाद को बैठाया। उत्थापित शीर्ष्ण दधाकराम्बुजं काला हि वित्रस्तधिया कृता भयम्। काल से अभय कर देने वाले अपने वरद हस्त को भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया और कहा पुत्र वेदम बपुक्वच वयः सुकुमार में तत्। तुम्हारी कितनी छोटी उम्र है, कितना सुकुमार शरीर है,
क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। दूसरी ओर इन दुष्ट दुरांत दैत्यों ने कितनी भयंकर तुम्हें यातनाएं दी। मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया, इसके कारण तुम्हें यह कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए पुत्र मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। भगवान की यह दिव्य करुणा कृपा का दर्शन करके गदगद हो गए प्रहलाद जी। चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए 42 श्लोकों में अद्भुत स्तुति प्रहलाद जी ने गाई। कहते हैं प्रभु ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से आपकी स्तुति कर करके चले गए, आप शांत नहीं हुए, तो मैं दैत्य कुल में उत्पन्न आपको किन वचनों से प्रसन्न करूं। प्रभु जो मैं हमेशा सोचता था कि कभी कृपा मेरे ऊपर आपकी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं और पिता भी मेरे आपके शत्रु हैं। परंतु आज मैं अनुभव कर रहा हूं जो कृपा करुणा आपने मेरे ऊपर बरसाई है, ऐसी कृपा तो आज तक किसी अपने प्रिय देवताओं को भी नहीं दी होगी। ब्रह्मा जी आपके बेटा जरूर हैं, पर आपने जैसे मुझे आज गोद में लेके स्नेह दिया, ऐसा स्नेह का सौभाग्य ब्रह्मा को जीवन में कभी नहीं मिला होगा। अरे न ब्रह्मा को, न शंकर को, न लक्ष्मी को, न संकर्षण को, किसी को भी जो सौभाग्य नहीं दिया वो इस दैत्य पुत्र को आपने दिया है। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। भगवान बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोले सरकार ये लेना देना व्यापारियों का विषय होता है, हमारे बीच में लेन देन कहां से आ गया। प्रहलाद जी बोले पुत्र मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी बोले यदि मांगने से यदि आप प्रसन्न ही हैं तो मैं यही मांगता हूं कि जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही मन में ना हो। भगवान बोले बेटा हम समझ गए तुम कभी नहीं मांगोगे और हम दिए बिना भी नहीं रह सकते, इसलिए आओ बैठो सिंहासन पर, एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदैव मेरे साथ रहो। और यूं कह के भगवान ने अभिषेक कर दिया प्रहलाद का सिंहासन पर। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अब एक इच्छा मन में हो गई। अच्छा मांगो। बोले प्रभु इसी पद पर बैठ के पिताजी ने खूब आपको जीवन भर गालियां दी हैं, इसलिए कहीं उनकी अधोगति ना हो जाए, यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता की सदगति हो, उद्धार हो। भगवान ने प्रहलाद जी को गले लगा लिया और कहा पुत्र तुम जैसा परम भक्त वैष्णव जिस घर में कुल में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी उठे और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए चल दिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो इस पापी दैत्य को समाप्त कर दिया। लोक संताप को सुरह, इसने मुझसे वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया, सारी सृष्टि को इसने संतप्त किया। आज आपने सबके संताप को दूर कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी पर नाराज हो गए, डांटते हुए बोले ब्रह्मा जी खबरदार, आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करते हो। मैवम वरो सुराणाम ते प्रदेह पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त हो रहा है आज, और तुम आतंकवादियों को परमाणु बम पकड़ाना चाहते हो, क्या परिणाम होगा। शक्ति हमेशा सामर्थ्यवान को देना चाहिए। अपात्र को यदि शक्ति मिली तो शक्ति का दुरुपयोग होगा, सारे विश्व को वो अपने आतंक से त्रस्त करेगा। कुछ स्वार्थ के वशीभूत लोग अपात्र को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। सत्ता के मद में, सत्ता को सुरक्षित रखने के चक्कर में
असज्जनों को, दुष्ट जनों को इतना पावर दे दिया, इतनी शक्ति दे दी कि भस्मासुर बन के आज वही सत्ताधारियों पर प्रभावशाली बनते जा रहे हैं। और दुष्टों को, कभी कभी बदमाशों को लगने लगता है कि हमारी कृपा से जब इनको कुर्सी मिल रही है तो कुर्सी हम ही क्यों न ले लें। सबसे ज्यादा संकट के कारण सत्ताधारियों को वही बनेंगे जिनको आप शक्तिशाली बना रहे हैं। इसलिए शक्ति ही परेशान परपीड़नाय, अपात्र के हाथ में यदि शक्ति जाएगी तो वो पर पीड़ा ही पहुंचाएंगे, दूसरों को सताएंगे। याद रखिए, सज्जन के हाथ में जब शक्ति होती है तो दूसरों की रक्षा करते हैं। शांति की स्थापना तभी होगी जब सत्पुरुषों के हाथ में शक्ति होगी। दुष्टों के हाथ में जिस दिन शक्ति आएगी उस दिन प्रचंड तांडव मृत्यु का वो नचाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास साक्षी है। बोलो राधे राधे। द्रोणाचार्य जी महाराज ने सभी को दिव्यास्त्रों का प्रयोग सिखाया। उनका अपना निजी बेटा अश्वत्थामा इतना प्यारा था कि अश्वत्थामा हतः, ये झूठे वचन ने भी द्रोणाचार्य जी को एकदम शिथिल कर दिया। बेटे के मरने की वो ध्वनि सुन करके ही हाथ पैर शिथिल हो गए। कितना प्यारा था बेटा, पर इतना प्राण प्यारा होने पर भी अश्वत्थामा को वो विद्या नहीं दी जो अर्जुन को दी। ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया बेटे को, पर लौटाना नहीं सिखाया। अर्जुन को चलाना लौटाना सारी विद्याओं में पारंगत कर दिया, क्योंकि जानते हैं अर्जुन शक्ति को पचाना जानता है और अश्वत्थामा ये अपात्र है, छोटी छोटी बातों पर शक्ति का दुरुपयोग करेगा। जो देश सामर्थ्यहीन होते हैं और परमाणु बम उनके पास आ जाए तो बात बात में वही बम फोड़ देंगे, बम फोड़ देंगे, उसी की धमकी देते रहते हैं। अरे धमकी उसे दो जिसके पास बम न हो। यहां तो सब बम बम वाले हैं, महादेव के भक्त सब बम बम वाले हैं। तो बम बम वालों को बम की धमकी देते हो भाई। धमकी वही देश देते हैं जिनमें कोई दमखम नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति में चांटा मार दिया तो चिल्ला के बोले खबर जा रहा, तो दोबारा चांटा मारा तो ठीक नहीं होगा, तो उसने दूसरा भी जड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, हमको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, अब मारोगे तो सच में बहुत बिगड़ जाएगी बात। उसने तीसरा मार दिया। बोलो राधे राधे। तो जो ज्यादा भगभग करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कर कुछ नहीं पाते, केवल धमकी ही धमकी होती है। कितनी धमकियां बम बम की दे रहे थे। अब घर में जाके जब पिटाई 2-4 नहीं 3-3 थप्पड़ मार दिए, तब भी बेचारे उनके सारे बम फ्यूज ही हो गए। कहने वाले कर नहीं पाते और करने वाले कहते नहीं हैं, वो सीधा दागते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकारते हुए कहा, तुम ऐसे दुष्ट को, जो दैत्य स्वभाव से ही क्रूर था, उसको तुमने इतने ढेर सारे वरदानों से और उसे शक्तिशाली बना दिया। अहीनाम अमृतम यथा। भगवान कहते हैं तुमने सर्पों को अमृत पिलाना सीखा है क्या? ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिया। अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दुहाई। प्रभु दोबारा तो किसी दुष्ट को इतने वरदान नहीं दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ही विचार करो, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती है। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी देखो प्रहलाद जी पर कितनी कृपा प्रभु ने बरसाई है। इसलिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान नहीं देखते तुम्हारी जात बिरादरी, तुम कौन किस जाति के हो। भगवान तो कहते तुम जो हमको मानोगे उसी संबंध से हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया। 4 वर्ण और 4 ही आश्रम होते हैं, उनके नियम विधि क्या है वो सब बताइए। अब मनमंत्रों की कथाएं। एक मनमंत्र में प्रभु ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था, कथा प्रसिद्ध है। हथनियों के साथ हाथी स्नान कर रहा था, मगर ने पैर पकड़ लिया। हाथी ने पूरी शक्ति लगाई, हथनियों ने भी लगाई, पर बात नहीं बन पाई। तब हाथी ने हरि को पुकारा। इसी का नाम है गजेंद्र मोक्ष। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में जो गजेंद्र ने स्तुति की है, उस स्तुति का कोई नित्य पाठ करे तो कभी भी उसे दुस्वप्न नहीं होंगे। दुस्वप्न द्युपशांत है।
और कभी कोई संकट आवे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, तुरंत भगवान संकट से छुटकारा दिलाते हैं। भगवान ने गजराज की पुकार सुनी और आकर के हाथी को खींचा। ग्राहात विपाटित मुखात अरिणा, अरिणा चक्रेण ग्राहात मुखात विपाटित मान। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया और गज ग्राह दोनों का उद्धार किया। दोनों ही शापित थे जो मुक्त हो गए। एक मनमंत्र में भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत मान कराया। उसमें 3 अवतार भगवान के विशिष्ट हुए। देवता असुर, ये दोनों एक ही बाप के बेटा हैं, फिर भी आपस में खूब लड़ते मरते रहते हैं। जैसे हम लोग सब भारतीय हैं, फिर भी किसी न किसी बहाने से आपस में लड़ते हैं। सनातनी है, पहले तो भारतीय होंगे तो अन्य धर्म के नाम पर लड़ेंगे, फिर जब सनातनी सब इकट्ठे होंगे तो फिर जाति के नाम पर लड़ेंगे हैं? और जातिवाद नहीं होगा तो फिर क्षेत्र के नाम पर लड़ेंगे, तुम फलाने क्षेत्र के, हम हमारे क्षेत्र के। तो लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो ये देवता असुर सगे भाई होकर के भी लड़ते हैं। एक दिन इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम लड़ते हैं और लड़ाई हमारी कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए एक काम करते हैं, हम समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकालेंगे, सब मिलके पिएंगे, सब अमर हो जाएंगे। फिर चाहे जितने डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं, लड़ाई होगी पर मरेगा कोई नहीं। तो दैत्यों को भी ये बात पसंद आ गई। तो देवता असुर दोनों का गठबंधन हो गया और सब महागठबंधन बना करके सागर मंथन करने चल पड़े। बाष्पी नाम को रस्सी बना लिया और मंदराचल पर्वत को रई बना लिया, उठा करके समुद्र में पटक दिया। पर डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अब दैत्य अहंकार में मुंह पकड़ लिए और देवता पूंछ पकड़ लिए। जब घर्षण हुआ तो गरम गरम फुसकारें निकली बाष्पी के मुंह से, तो दैत्य सब काले पड़ गए। तो पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा। आगे लगने के चक्कर में दुर्दशा हो रही है। थोड़ी देर में कालकूट विष उत्पन्न हो गया। अब और हाहाकार मच गया। हे भगवान, महागठबंधन बना था अमृत पीने के लिए, अमृत तो मिला नहीं, जहर और निकल पड़ा। अब क्या करें? तो सारा जहर इकट्ठा करके शंकर की शरण में पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनान विशाल। हे महादेव, इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। बोले बाबा ने कहा लाओ, सबके बदले में हमें पिलाओ। और ततः कर्तनी कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। अंजलि में लेकर के राम नाम के प्रभाव से संपूर्ण विष को भगवान महादेव ने कंठ में धारण कर लिया। कपूर की तरह गोरे थे, कंठ एकदम विष के प्रभाव से नीला पड़ गया। तब से बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन प्रारंभ किया। हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई जो ऋषियों को दान कर दी। उच्च सर्वा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण कर ली, रंभादिक अप्सराएं निकली तो स्वर्ग में भेज दी, कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेज दिया। और ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा, साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हो गई जिन्होंने बरमाला लेकर के सभी में कोई ना कोई दोष दिखाया, इनमें ये कमी उनमें वो कमी, पर जो नारायण को देखा तो खुश हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ये मंगल रूप तो है पर थोड़ी कमी इनमें भी है। क्या? सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमा, सुंदर तो बहुत हैं, माम न आकांक्षते, जैसे मैं इनको चाह रही हूं पाने के लिए वैसी छटपटाहट इनके मन में मेरे प्रति बिल्कुल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अंत में बरमाला नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण तो नित्य दंपति हैं, ये केवल एक लीला मात्र है। लक्ष्मी जी ने एक बार नारायण भगवान से कहा, हे प्रभु, ये संसार के लोग अपने विवाह की वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्यों ना हम भी मनाया करें।
भगवान बोले देवी जी हमारे विवाह की कोई तारीख भाई निश्चित होती तब तो वर्षगांठ बनती, हम तो नित्य दंपति हैं। लक्ष्मी जी रूठ गई, बोले बहाने बना रहे हो, अरे कोई भी तारीख पक्की कर लो, इसमें क्या है, एक दिन निश्चित कर लो। भगवान बोले ऐसे मनगढ़ंत थोड़ी निश्चित करेंगे, कोई मौका देखेंगे। तो आज सागर मंथन से भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मी जी को, तुम भी इनकी बिटिया बन के आ जाओ। और पूरा समाज इकट्ठा है, महागठबंधन के सभी नेतृत्व यहाँ खड़े हो गए हैं, क्या दैत्य क्या देवता क्या ऋषि मुनि सभी है। तो सबके बीच में यदि स्वयंवर करके तुम हमारे गले में माला डाल दोगी तो तारीख पक्की हो जाएगी, तो वर्षगांठ भी मनने लग जाएगी। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या लक्ष्मी जी प्रकट भई, सबके बीच में वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी, तारीख पक्की हो गई। घर घर में दीपावली मनने लगी, दीप महोत्सव मनने लगा। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की तो केवल उन्हीं नारायण का, हमारे यज्ञ नारायण जी परीक्षित के रूप में विराजमान है, इनकी भी 50वीं वर्षगांठ है विवाह की। इसी उत्सव में यह दिव्य कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। तो भगवान ने भी तारीख पक्की कर ली। अब बाकी सबका मुख उदास हो गया। मंथन हुआ तो अब की बार वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ग्रहण करी। अब की बार मंथन करते ही भगवान धन्वंतरी अमृत के साथ प्रकट हो गए। देवताओं दैत्यों ने देर नहीं लगाई, मार झपट्टा छीन के कलश भाग गए और देवता रोते रह गए। भगवान बोले चिंता मत करो, छैल छबीली मोहिनी स्त्री का रूप बना के भगवान छमछम करते हुए गए, दैत्यों को ऐसी मीठी मीठी बातें बनाई कि सब लट्टू हो गए। और बोले देवी जी आप बड़े मौके पर आई हो, यदि आप बांट दोगी तो हम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा, नहीं तो आपस में लड़ रहे हैं अहम पूर्वम अहम पूर्वम। भगवान ने कहा कि लाओ मैं बांट देती हूँ, पर इसमें ऊपर पानी पानी नीचे गाढ़ा गाढ़ा, मैं कैसे बांटू। तब तक देवता आ गए। तो भगवान बोले तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद इनको ना पिला दूं, प्योर माल बाद में तुम्हें दूंगी। बोले हाँ देवी बढ़िया बात कही आपने, जम गई बात। देवता भी लाइन में बैठ गए और दैत्य भी। भगवान देवताओं को पिलाते रहे और दैत्यों को देख के मुस्कुराते रहे। दैत्य मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे और देवता अमृत पीते रहे। एक स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार था, देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। जैसे उसे पिलाया सूर्य चंद्र ने इशारा किया महाराज नकली है। भगवान ने झट्टे से उसकी गर्दन उड़ा दी, पर पट्ट से वो पी गया। इसलिए मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। बोल मोहिनी भगवान की। भगवान तो अमृत के साथ अदृश्य। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया देवी जी किधर गई। दूसरा बोला देवी जी को छोड़, वो अमृत किधर गया। अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने देखा तो देवता डकारें ले रहे हैं, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। अब माथा खराब हुआ दैत्यों का, भाई अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लगता है हमारे साथ किसी ने छल किया है, पता लगाओ वो कौन थी। एक बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही था। छोरी बन के आया, छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो क्रोध में भर के टूट पड़े देवताओं के ऊपर सारे दैत्य। महागठबंधन का अंतिम परिणाम यही। समस्त सृष्टि में ईश्वर का ही अंश देखना चाहिए। भक्ति की परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार के प्रत्येक जीव के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। किसी से किसी प्रकार की घृणा, किसी से किसी प्रकार की छल कपट नहीं करना चाहिए। मन को एकदम निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि मन एक मंदिर होता है और मंदिर में ईश्वर का वास होता है। प्रभु आपके मन में ही बसते हैं, इसीलिए मन को साफ रखना चाहिए। यदि मन साफ रहेगा तभी उसमें प्रभु का वास होगा। यदि मन अपवित्र होगा तो उसमें राक्षसी प्रवृत्तियों का वास होगा। तो फैसला आपको करना है कि आपको ईश्वर का वास अपने अंदर चाहिए या राक्षसी प्रवृत्ति का वास। मन को इसीलिए साफ रखिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सिख साध भक्तों कथा सुनते रहिए। श्री राधे राधे। अभी भाग गए और दैत्यों ने फिर कब्जा कर लिया। ये कुर्सी का ही झगड़ा है सब। कहां तो इतना गठबंधन हो गया था भाई भाई का, वो अब देखो महाराज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। परिणाम यह हुआ कि देवता भागते फिरे।
परंतु देव माता अदिति अपने पति से बोली, महाराज मेरे बच्चे भटक रहे हैं। देवताओं को तो कुर्सी पर बैठने की आदत पड़ गई, बेचैन होने लगते, क्या करें। तो देव माता ने प्रार्थना करी तो कश्यप जी ने एक व्रत बतलाया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। तुम एक काम करो, पयोव्रत का पालन करो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, दूध पी करके। मां ने व्रत किया, भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मां मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूं। समय पर भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की। बामन भगवान का दर्शन करते ही सारे ऋषि महर्षि देवता प्रसन्न हो गए और सबने मिलकर के बामन भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा उत्सव होता है जनेऊ संस्कार। तो बामन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला भेंट करी, सारे देवता विविध भेंट देने लगे और दिव्य उत्सव मनाने लगे। आइए थोड़ा हम भी बामन भगवान के उत्सव में 2 मिनट सम्मिलित हो जाएं, फिर आगे की चर्चा करें। बोल बामन भगवान की। दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप मन अति भाए, हरि ने बामन रूप बनाए। हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो। दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन